कानून की फिक्र होती है। मैं पकड़ा जाऊंगा, कानून मुझे सजा दे देगा। वो आगे चल के जज आसिफ साहब की आपको 2 आज की जजमेंट्स बताते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कानून की इन लोगों को कितनी फिक्र है। चलें बता ही देते हैं साथ साथ। जज आसिफ साहब ने आज जो शहबाज शरीफ साहब की बेटी हैं, उनका नाम राबिया था, और उनके शौहर राबिया इमरान और उनके शौहर इमरान जो हैं, उनके खिलाफ जो साफ पानी करप्शन रेफरेंस था उसमें उन्होंने रिलीफ दिया बहुत बड़ा, और उनके जो वारंट गिरफ्तारी थे वो कैंसिल कर दिए हैं। अब वो अदालत में पेश हो रही हैं 5 मई को। और आपको अभी बता देते हैं कि अगले 2-3 महीनों में राबिया इमरान और उनके शौहर इमरान साहब को जो है वो बाइज्जत इस केस में से बरी कर दिया जाएगा। ये केस जो कई सालों से लटक रहा था, इस केस को मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन सबको पता है कि साफ पानी के केस के अंदर बेशुमार जो है वो करप्शन हुई है। अच्छा, जज आसिफ साहब बड़े होकर चीफ जस्टिस जरूर बनेंगे। ये जस्टिस सरफराज डोगर को जरूर क्रॉस करेंगे। आप कहेंगे वो मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कि अगला सुन लीजिए। इन्होंने मार्च 16 को एक फैसला किया था, ये तो अब किया ना अप्रैल में। पिछले महीने भी इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त फैसला किया था जज आसिफ साहब ने। इन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स के अंदर जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे जो जराइम थे उनके ऊपर जो इंक्वायरी हो रही थी उसको बंद कर दिया, उनको भी उसमें बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये जिस तरह से शरीफ खानदान के लिए आसानियां समेट रहे हैं, जिस तरीके से उनका हर केस ये ख़त्म कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बड़े होकर जस्टिस सरफराज डोगर कम अज़ कम ज़रूर बनेंगे, और हो सकता है ये जस्टिस अमीनुद्दीन भी बन जाए। तो ये उस तरक्की की मनाजिलें आप देखेंगे, कितनी मनाजिल जो हैं ये कितनी तेज़ी से ये तय करेंगे आने वाले वक्त के अंदर। बहरहाल जो मैं बात कर रहा था कि इंसान को पहला खौफ खुदा का और दूसरा कानून का, तो कानून तो जब जज आसिफ, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस सरफराज डोगर हूं तो कानून का जो खौफ है वो तो ख़त्म हो गया। फिर तीसरा खौफ कौन सा होता है? वो होता है अवाम की जो फीडबैक है, नापसंदीदगी है, अवाम की जो राय है। अच्छा, उस खौफ का क्योंकि अभी तक कोई इलाज नहीं है। एक तो चुक लो, डाला बेच के चुक लो, मारो कुटो, पर्चे दो लोगों पर, दहशतगर्दी के पर्चे दो ताकि लोग आप पे क्रिटिसाइज ना करें। पहले अकेला चौधरी करता था, अब तो मरियम साहबा के खिलाफ भी कोई खबर दे तो वो डाला बेच के उठवा लेती हैं। तो तीसरा जो इनके एक चेक है उसको उस तरह से हैंडल करते। दूसरा, हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी, सबकी, आपकी, मेरी, हम सबकी एक बहुत बड़ी मुनाफकत है। हम काम तो गंदे तरीन करना चाहते हैं, लेकिन हम बातचीत जो है, अखलाकियात जो है वो चाहते हैं कि दुनिया की आला तरीन सोसाइटी वाली करें। आप जनाब, मतलब जो मोस्ट क्रिमिनल लोग हों उनको जवाब देते हुए भी आप जनाब के साथ बात करें। आप उन्हें यह ना कहें कि आप चोर हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बदतमीजी है। वो चोरी जितनी मर्जी करें, आप उन्हें यह ना कहें कि आप चोर हैं, और अगर आप कहेंगे तो आप बदतमीज हैं। तो वो करते क्या हैं? जो तो लोग अशराफिया में से हैं तो वो तो सारे ही हमाम के अंदर 99.9% नंगे हैं। वो किसी ने फैक्ट्री में पैसा बनाया, तो किसी ने टैक्स चोरी करके बनाया, तो किसी ने हुकूमती ठेके में बनाया, तो किसी के दादा ने बनाया, तो किसी का बाप जो है वो मार्शाल्लाह के अंदर इन्वॉल्व था, तो किसी ने ये किया था, कोई अफगान जंग के अंदर डॉलर बना बैठा। तो वो तो सब नंगे हैं। वो तो सारे के सारे यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, वो सब एक दूसरे की मज्जा दियाँ पैणा ने। बीच में से अगर कोई मिडिल क्लास में से निकल के आता है जिसके बाप दादा ने वो करप्शन नहीं की या उसने खुद भी नहीं की, और वो सवाल पूछता है आम अवामी अंदाज से, तो उसको ब्रांड किया जाता है कि ये बड़ा ही बदतमीज है। और हम भी फौरी तौर पर एज अ सोसाइटी इस चक्कर में आ जाते हैं, हाँ यार इसकी जुबान अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल में जुबान तब बुरी है अगर आप किसी को गंदी गालियां देते हैं। जुबान तब बुरी है अगर आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, बिलो द बेल्ट किसी के ऊपर हमले करते हैं, उसको आप जुबान गंदी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को चोर, डाकू, करप्ट कहते हैं, जो मासेज का रिएक्शन होता है ना पूरी दुनिया में, वो रफ होता है। पूरी दुनिया में जो आम आवाम होती है ना, वो जब किसी से कुछ नहीं कर सकती तो वो गुस्से में आके क्या करती है, आपको बुरा भला बोलती है। तो इनको वो भी तकलीफ है, ये लोगों को उठाते भी हैं, पर्चे भी करते हैं, मारते भी हैं, और जिसके साथ ये ना कर सकें उसको ब्रांड करते हैं कि बड़ा बदतमीज है, ताकि उसकी आवाज में से जो डंग है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको खत्म करें, उसको डिल्यूट कर दें, उसके असर को इस चक्कर में मत आया करें, खुद भी आवाज उठाया करें। चोर को चोर कहें, ये आप जनाब में से निकलें, क्योंकि खुदा का डर इन्हें नहीं है, अदालतों का डर इन्हें नहीं है। अगर आप लोगों ने भी इन्हें ही हाँ करके इनके साथ खड़े होना है और अच्छा कहना है और आप जनाब के अंदर रहना, तो फिर तो इनकी मौजें लग गई।
تو میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ کسی کو گندی گالی دیں، مائیں بہنیں سانجیاں ہوتی ہیں، ان کو کچھ نہ کہیں، ان کو کہیں جو چور ہے اس کو چور کہیں۔ اب مجھے بتائیں یہ جو جج آصف کر رہا ہے، اگر جج آصف صاحب کے بارے میں نہ بات کروں تو کیا فرق پڑتا ہے مجھے؟ میری ذاتی لڑائی ہے۔ جج آصف نے جو ابھی مریم نواز کو یا رابعہ عمران کو فائدہ دیا وہ میری ذات کو دیا ہے۔ یہ جو میں انصار عباسی صاحب پر تنقید کرتا ہوں وہ میری ذاتی لڑائی ہے، مجھے کچھ کہتے ہیں وہ۔ یہ جو ابھی وہ جو وکیل نما، ایک اپنا وکیل کہہ رہا ہوں، صحافی نما، وہ جو شخصیت شریف خاندان کے سیپی ہیں، وہ جو عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں میری ذات پہ لگا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو اپنے رب کو جواب دینا ہے، اس لیے صحیح کے ساتھ کھڑے ہوں اور غلط کے خلاف جو ہے وہ آپ احتجاج کریں، آپ اپنی آواز بلند کریں۔ لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں، لوگ جو سمجھتے ہیں سمجھنے دیں۔